प्रभु को स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उन्हें धन्य कहें। आज हमारा क्रिस्त ज्योति प्रोविंस अपना स्वर्णमय दिनों का शुरुआत है। कृपा वरदानों के, आशीष भरे दिनों के, समृद्ध समृद्धि के, सुंदर एवं अनोखी स्मृतियों के लंबे 50 साल। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के इस वचन के अनुसार आराधना समाज की एर्नाकुलम प्रोविंस अपनी पहली मिशन स्थान वेस्ट बंगाल की जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत में डेमडिमा जगह में 1968 में शुरुआत किया था। एक समाज जो चांपाकुलम में उद्भव हुआ और केरल के विभिन्न धर्म प्रांतों में फैल गया। पोप पॉल छठवां ने 11 फरवरी 1968 में इस समाज को पोंटिफिकल स्टेटस में मंजूर किया। हमारी इस प्रविष्या की उन्नति के लिए बहुत लोग सहयोग किए हैं। बीते 50 वर्षों के मिले हुए सभी वरदानों के लिए तहे दिल से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस स्वर्ण जयंती दीप प्रज्वलन द्वारा शुरू करें। इस पुण्य कार्य का निभाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ परम पूजनीय बिशप स्वामी जी,
बिशप क्लेमेंट किर्की, आदरणीय मदर जेसी मरिया, डेलीगेट ऑफ मदर जनरल, आदरणीय मदर रोज तेरेस, हमारी प्रोविंशियल सुपीरियर, आदरणीय फादर जोसेफ मूलन, our benefactor, आदरणीय फादर विजय कुजूर, हमारे पल्ली पुरोहित, आदरणीय सिस्टर फीना डेमडिमा कॉन्वेंट की सुपीरियर, आदरणीय मदर आविला, हमारी पूर्व प्रोविंशियल एवं इस मारिया गोरेती कॉलेज की स्कूल की प्रथम प्राचार्य। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद की इस पवित्र बलिदान आरंभ करें। अधिवेशन धर्म समाज की सभी धर्म वाले, यहाँ उपस्थित हम सभी मेरे पुरोहित भाईगण, हमारे लिए महान कार्य किए इस धर्म समाज के द्वारा। ये 50 साल पूरे किए। आज इसी वर्ष 50 साल पहले आज हम ईश्वर को इन महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आकर के यहाँ पर जो प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है उसे बांटने के लिए सिस्टर्स यहाँ आए, स्थापित किए और सबों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ा रहे हैं और साथ में उनके द्वारा उनकी इस भक्ति को संपूर्ण संसार में फैला सके और उसकी कृपा से लोगों को ईश्वर की ओर पहुंचा सके। आइए हम इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज यह जुबली शुरू करें। ये जुबली का उद्घाटन है और हम सबों ने मन को, हमारे दिल को, हमारे जीवन को उजाला करते रहे प्रभु के वचन और प्रभु यीशु जो हम सब मिलकर बोले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन जोड़ी
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सभी अच्छे संकल्प की प्रेरणा देता और उन्हें पूरा भी करता है। अडोरेशन धर्म समाज के सेविकाओं को तूने विशेष वरदान दिया कि पवित्र संस्कार में और तेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु की मुक्ति की घोषणा करें और अपने संपर्क से उन्होंने अपने आप को पवित्र करते हुए दुनिया में पवित्रता लाने का बेड़ा उठाया। उनके इन कार्यों को अपनी आशीष और कृपा प्रदान का, जिससे कि उनके जीवन द्वारा कलीसिया जो मुक्ति का कार्य संपन्न करती है वह आगे बढ़ते रहे। इन सभी वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा का हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो पुत्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य वर्ष का 8वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 पद संख्या 14 से 15 तक। सियोन एक कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे बुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी थे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकाश करेंगे। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रमाण करता समझे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे।
वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदय के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार। कल की चिंता मत करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है।